बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण में हूं जब्बार खान। दोस्तों, राजनीति की दुनिया में एक वाक्य का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। यहां असल नेता वही जो सब्र करता है, सब्र के साथ अपने आने के लिए मुफीद वक्त का इंतजार करता है, अपने समय पर अपने विरोधियों पर वार करता है। विरोधी मतलब विपक्षी, और विरोधी मतलब वो भी हो सकता है जो नेता जिस पार्टी से नाता रखता है उसके अंदर रसूख बनाए नेता। अब बीजेपी के अंदर जिस तरीके से अमित शाह के खिलाफ अभी गतिविधियां चल रही हैं, उसे तो यही लगता है दोनों नेताओं ने बीजेपी के अंदर इस सब्र का ध्यान रखा और अपने वक्त के आने का इंतजार किया। तो अमित शाह के खिलाफ जबरदस्त तरीके से सियासी खेल कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, तो वो दो नेता कौन है? दोस्तों, वो दो नेता और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के कद्दावर नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दोस्तों, इन दोनों नेताओं ने अब गृह मंत्री अमित शाह को यह संकेत देना शुरू कर दिया कि बीजेपी के अंदर अब उनके खिलाफ वाले गुट का दबदबा है। गुजरात लॉबी का बीजेपी में एक मेव रसूख खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बाकायदा तस्वीरों के जरिए अमित शाह को बताया, कुछ ऐसा दिखाया लगाइए कि अमित शाह को चिढ़ा रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी के अंदर दिल्ली और लखनऊ के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें पहले अक्सर दिल्ली जीतती थी, मगर अब की बार ऐसा कुछ हुआ जिससे लग रहा है लखनऊ जीत रहा है। एक तरह से लखनऊ को यह पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो गया, अब दिल्ली उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसका उदाहरण अटल जयंती पर कुमार विश्वास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भावी प्रधानमंत्री की घोषणा करके कर दिया। उस दौरान योगी और राजनाथ सिंह मंच पर बैठे थे। योगी मुस्कुरा रहे थे, राजनाथ सिंह कुमार विश्वास के दावे पर तालियां बजा रहे। अगर यूपी में जो हुआ, जो तस्वीरें में दिखाऊंगा, तो आप यही कहेंगे कि यूपी में अमित शाह की घंघोर बेइज्जती हो गई। इससे पहले शायद ही कभी इस तरीके की बेइज्जती अमित शाह की यूपी में हुई होगी जैसा कि इस बार हुई। दोस्तों, अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं, दरअसल मैं सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। ये तस्वीर यूपी से है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ट्वीट किया। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर योगी सरकार तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसी समारोह में मंच के पीछे बड़ा सा पोस्टर लगा है। इस पोस्टर में आपको दिख रहा होगा अटल जी की तस्वीर है, उसके पीछे पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक। यही नहीं, राजनाथ के दूसरे बेटे नीरज सिंह की भी तस्वीर है। बस अमित शाह की तस्वीर इस पोस्टर में नहीं है। अब अटल स्वास्थ्य मेला का भी पोस्टर देख लीजिए, इसमें भी अमित शाह को जगह मिली। स्वास्थ्य मेला के संयोजक खुद राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह हैं, जिनकी राजनीति में एंट्री कराने के लिए राजनाथ सिंह पिछले 10 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह का दबदबा जब से बीजेपी में बढ़ा, तब से एक एक करके उन्होंने ऐसा नियम बनाया जिससे कि कईयों के साथ खुद राजनाथ सिंह को भी खामियाजा भुगतना पड़ा। बीजेपी में यह नियम लागू है कि एक ही परिवार के सिर्फ 2 सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की इजाजत मिलेगी, और इस वजह से लाख कोशिश के बाद भी राजनाथ सिंह अपने छोटे बेटे को टिकट नहीं दिला पाए। यही नहीं, अमित शाह के कारण मोदी कैबिनेट में राजनाथ सिंह का डिमोशन हुआ। पहले वो गृह मंत्री थे, बाद में अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद उन्हें रक्षा मंत्री से संतुष्ट होना पड़ा। जाहिर सी बात है, अब जबकि अंबेडकर पर बयान देकर अमित शाह फंसे हुए हैं, बीजेपी के अंदर एक लॉबी फिर से खड़ी हो चुकी है उनके खिलाफ, जो अब शाह को आंखें दिखाने को गुरेज नहीं कर रही। तो मैं कह रहा हूं, अमित शाह के खिलाफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ मिला चुके हैं, और अपने ऑफिशियल एक्स पेज पर बाकायदा तस्वीर दिखाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से और उनको खुला चैलेंज दे दिया। एक तरीके से देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह के उत्तर प्रदेश में योगी और राजनाथ ने बेइज्जती कर दी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे गुजारिश, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें।